मैं मेरी सारी भाणा न राम राम। और वे मेरे भाण भाइया ने सब ने, अब मेरे छोटा ने सब ने ढेर सारा प्यार। और मेरे बड़ों ने, क्योंकि आज मैं बड़े से मिल रही हूँ, उनको भी मेरी नमन। और उनकी बताई हुई एक घमंड के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। और फिर एक भाणा रही है वे ब्याह में बात में ब्याह साड़ है उसका गीत बताऊंगी। एक बेटी भाई ने, माँ नहीं है बाप नहीं है, वह के है फिर मेरा न्यू ब्याह करिए बेट भाई। सुनियो वे सारे मेरे रे बच्चों, ढेर सारे बच्चों को इतना प्यार भाई। सुनो, दुनिया में बेटा जो ये घमंड है ना, घमंड है सब क्या है, आज इसने नाश कर रखा सबका। जो कोई मैं हूँ या और कोई है जो घमंड पर बढ़ रहा है ना, तो एक बुजुर्ग की कहानी हुई, सुनी हुई कल की बात आज छोटी से हिंट में बताऊंगी। जैसे पहले की जाना है बुजुर्ग तो भाई, जिसका भी राज था अंग्रेज़ों के राज में रहे हैं वह, तो उसने बताई भाई एक बात है। एक राजा अहंकारी हो गया था, ये घना वो अहंकारी। तो भाई उसने पहले क्या होया करते ना, संत घने होया करते, ये महात्मा ऋषि पहले के ठीक भी होया करते भाई। तो वो एक छोटी सी उड़ा बनी में अपनी एक वो कुटिया बना रहा और उसमें रहा करता। और वो एक कुछ ऐसा चीज़ जाना था, अब किसी को मांगा नहीं करता कुछ भी, जो करिए लिया कर खाना पीना ना। वो गांव देखता उसने और गुआंढ के देखते सब, वो सुबह पैर का तड़का उठ के नहा धो पूजा पाठ करे और फिर जो कर एक सुनार की दुकान पर जाता हो गांव में, रोजाना का काम। उड़े इतना सा तिल्ली भर सोना रोज उस सुनार ने दिया था। और भाई अपना उसमें उस पैसे में वो अपना खाना पीना चलाता, जो बच जाता वो अपना दे देता किसी ने भी दान दक्षिणा में, ये रोजाना का काम। अब किसी ने ये बात राजा को बता दी। अगर राजा वो जो ऋषि महात्मा ठहर रहे ना काम में, वो सुनार की दुकान पर रोज सोना बेच का हुआ है। ये भाई चमचे तो हो राजा के। तो वो आया था राजा, तो उस दौर संत दौरे पक्का पता ले लिया कि भाई दे है रोज सुनार के। तो बोला कि भाई जय हो ऋषि महात्मा की। बोले हाँ बैठो राजन आओ। संत को पता ही था कि ये पूरा घमंडी राजा है। बैठ गया कुटिया में। बोले अम्मा एक काम आया हूँ, तन्ना वो मृत बताना पड़ेगा। अब तू ये रोज आना सोना सुनार ने देखा हुआ है कहाँ, तू ये कहाँ से लिया हुआ है तू फिर? बोले ये तो मैं महाराज जी आपको नहीं बता सकता। बोला तू कैसे नहीं बता सकता? मैं राजा हूँ, मैं हुक्म दे सकता हूँ और फिर तेरे को इसकी सज़ा भी मिल सकती है, ना बोलेगा तो राजा को। बोला महाराज राजन मैं संत हूँ। हाँ वो राजा बोला ना तो मेरी प्रजा है। बोला मैं तो आपकी प्रजा में से भी निकल सकता हूँ, मैं तो और कहीं चला जाऊँगा, दूसरे राजा की में चला जाऊँगा, पर ये मैं आपको नहीं बता सकता कि सोना कहाँ से लाता हूँ। बोला राजा को भी कहाँ, और मुझे वो आदमी मिल जाए तो मैं एक छोटे से गरीब को भी दे सकता हूँ। लेकिन वो सोना बोला तो क्या तना जनता अकवो में तेरे को आप पता चलना चाहिए, मैं इतना बताऊंगा भी नहीं। बोला बताना पड़ेगा। तो 3-4 बार रोज आया रोज गया, वो बतावे नहीं महात्मा। अब वो एक दिन उसने सोची अब यो जो मेरा यो काम नहीं चलेगा न्यू, वो भेष बदल का आने लग गया। और उड़ जब वो जाता भेष बदल का कुटिया का दो बनी तौरे न 2 लुगाई गोशे ले आवे और वह के कंती आवे
आके भैयो राजा तो इतना घमंडी से, इतना ही समझता है अभिमान से, प्रजा ने बेरना क्यों के करेगा प्रजा के लिया, ये तो इसका तो घमंड है ना टूटता। तो उसने सुन लिया बात राजा ने, और भाई उसमें कुटिया में जा बढ़िया। महाराज जी की जय हो। संत बोले आओ राजन बैठो। बैठते हैं कि शायद उसके पास दाबड़ा मंड गया। घंटे हो गए, कई पाए ना छोड़ मसल गया कति दाब दाबे। बोला राजन उसने पता नहीं था जब ताई, और फिर उसने जब ने हट्या ही कोई नहीं ना, फिर वो समझ गया। अब हाँ जब मेरे पैर दाब दिए इसने ध्यान तो सुनियो, जिसने फिर संत के पैर दबाए हैं तो वो किसी का आदर सम्मान करेगा ना, और उसके अपने जैसे घर के ही आदमी हैं उनकी सेवा पानी करेगा अहंकार त्याग के, तो वो पता चलता है। अका ये कति छोड़ दिया इसने अहंकार। तो रात होगी, पैर ना छोड़े, महाराज जी आप आराम करो, मैं तो आपकी सेवा में आ गया हूँ, मैं सेवा करूँगा आपकी। जब वो रात होगी, सांझ होगी, और पैर दबाए गया, कदे सर कदे पैर, और खाने मंगवा दिया किसे दौरा बोल के भाई मैंने भी भूख लाग रही है रे, और उसने पता चल लिया संत ने कहाँ राजा है। तो जब वो चला गया, अगले दिन फिर आया वो वेश बदल कर। 1 हफ्ते हो गया उसने पैर दबाते ने, 1 दिन में नहीं छोड़ा। जब उसने पूरा 7 दिन हो गए पैर दबाते ने, जब उसने सोची अका इसका अहंकार घमंड अभिमान लकड़ लिया है इसका, नहीं तो 7 दिन तक राजा नहीं कर सकता ऐसा काम। तो तू यूँ करे, आज इसके कान में बोलते। तो उसने कान में वो मंत्र बता दिया। अब बोले ये भाई मन तेरे को बताया, तो गरीब आदमी तेरे में अहंकार नहीं है। संत बोला जाहिर नहीं होने दिया कि मन राजा तो बताया है। और भाई वो आ गया राजा घर। अगले दिन फिर आया राजा, असली रूप में राजा बन के आया। फिर वो मंत्र तो उसने मिल लिया, एक तो वो अपने उस समय आया ड्रेस में राजा की में, आते के साथ पैर पकड़ के बैठ गया। अब संत ने क्या सोचा था कि ये अपनी आज राजा की भेष में है, आज फिर वो आकड़ में बोलेगा, फिर इसका देखूंगा वो मंत्र का असर। फिर पैर पकड़ कर बैठ गया। महाराज जी मैंने अपनी सेवा तो मत हटाइयो, मैं जीऊँगा इतना, मैं इस राज पर सूँ चाहे ना सूँ, मैं संत की सेवा करूँगा। मन बहुत सगुन मिल रहा है इस चीज़ पर मैंने जिंदगी में। मेरा फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं है, मेरा आपके चरणों में ध्यान है। बोला आज तो मन मंत्र, हाँ बोला ठीक है आप है राजन, ठीक है मैं खुश हूँ। जब वो चालन लग गया ना, बोला न्यू का कहीं फिर राजन आज तो मंत्र दे दो, आज तो दे दोगे। फिर संत हंस पड़ा। बोला देखो तेरा अहंकार इसलिए खत्म हो गया, ना तो तू सीधा ये भी कह दिए मंत्र तो मन ले लिया, अब कर ले तू क्या करेगा। ये चीज़ देखनी थी मंत्री। अब देखो तो आज कैसे बोल रहा है, मंत्र तो मिल गया था तने, उसको तो मैं फिर भी वो कर दूँ है, वो मेरा काम है। पर आज मुझे पता था अगर राजन आप आएंगे, और संत कभी राजा के अधिकार में कहने से नहीं आएगा दरबार में बुलाओ और मैं आ जाऊँगा, नहीं। तो अभी मैं तो आप मुझे दरबार में भी बुला सकते थे, फिर मैं जवाब दूँ इसका। पर आप तो सीधे आ गए कुटी में। मंत्र मिल गया ना, आका जी मंत्र मिल गया, पर आज से हाँ, पर उस मंत्र को ऐसे यूज मत करिए। अगर रोज़ बनाया बेचा, रोज़ बनाया बेचा, ऐश फैल उड़ाई, राज को नुकसान किया या और कुछ, वो नहीं चलेगा। बोला मैं राज्य नहीं संभालूँ महाराज जी, संत जी मैंने इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं रहूँगा ही बाप की सेवा में, दुनिया की सेवा में, गरीब की सेवा में।
मेरा तो मेरे पास कुछ है नहीं, वो तो राजपाट का है, उसी के कोष में है, मुझे क्या लेना वहाँ से। मैं तो गद्दी को ही त्यागूंगा। मैंने सब कुछ करके देख लिया था, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बंधुओं ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरा अभिमान नहीं टूटा था, इतना मेरे को मद था। और मेरा एक अभिमान जो बहुत दुखी दे रहा था सब ने, आज वो मेरा एक महात्मा ऋषि संत उसने तोड़ दिया। तो मैं कैसे अभी राजपाट में घुसूंगा। तो बच्चों, बहनों, भाइयों, भतीजों, उसने ये ऐसे छोड़ा करते पहले संत महात्मा, राजगद्दी, राज, ये ऐसे दिल का साफ हुआ वो, उसने राजपाट छोड़े और अपने परमात्मा की शरण में और संत के साथ में ही रहने लग गया। तो ये तो है किसकी, इसका हेडिंग लिखो, अभिमान। अभिमान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। वो राजा होते हुए भी एक संत उसकी बात नहीं मान रहा था, उसका ऑर्डर नहीं मान रहा था। राजा ने यहाँ तक कही, अगर मैं तो फांसी का हुक्म दे सकता हूँ। हाँ, हुक्म दिया, मैं भूल गई वो बीच में, लेकिन वो फांसी पे चढ़ता भी नहीं डरा, जब मंत्र नहीं देता, जब उतारा था वो बोला अभी मेरा अभिमान नहीं जिंदगी में कभी भी मिलेगा। तो ये इसका हेडिंग है बस, अभिमान सकरी में चढ़े हुए आदमी को धड़ाम से नीचे मारेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना हम भी, हमारी बहू बेटी भी, जो मेरी बेटी है वाकई तो बहू बन रही है, जिसने भी इतना अभिमान दिखाया उड़े डाउन है बेटी, परिवार नहीं संभलेगा। जिसने अभिमान दिखा दिया, चाहे वह मेरी बेटी चाहे मेरी बहू, घमंड में जब तक रहोगी जब तक घर भी नहीं बस सकेगा। जब तेरा इतना अभिमान है बेटी, मेरी बहू बेटी, तो तू और किसी का घमंड कैसे निकाल सकती है। तन उसका लग गया है ना, उसका सह घमंड, चाहे उसका वो नहीं, क्योंकि तेरे अंदर है। जब तक तेरा नहीं जाएगा तब तक तन सब में यह चीज़ दिखेगी। तो समझियो इस बात ने। मेरा तो मड़ी सियाण में लिखड़ा पड़ा, तुम ठीक रहो। इब गीत सुनो, वह भाना रही है और उसको ऊपर गाव है बैली मारी बन्नी पे, ध्यान तो सुनियो बे। तो यो उसका तो सह नहीं बनडी का, तो पर फट बैठे है उस पर, भाई बाण का गीत यो सुनियो बे। बीरा बांगड़ में मति भैये रे, बागड़ में झींग गणी हो से बीरा, बागड़ में मति भैये रे, बागड़ में झींग गणी हो से वे तोड़ झींग न खा जा रे, के जान भूख किसी हो से वे तोड़ झींग न खा जा रे, के जान भूख किसी हो से बीर खादर में मत भैये रे, खादर में ईख गणा हो से, बीर खादर में मत भैये रे, खादर में ईख गणा हो से, उनके रातों को लू चाल रे, के जान रे नींद किसी हो से,
उनके रातों को लू चाल रे किए जाने नींद किसी ओ से बीर बांगर में मत ब्याइए रे बांगर के लोग नशेड़ी से बीर बांगर में मत ब्याइए रे बांगर के लोग नशेड़ी से उनके दिन में बैठी चाल रे के जाने शर्म किसी ओ से उनके दिन में बैठी चाल रे के जाने शर्म किसी ओ से बीर कोठी में मत ब्याइए रे कोठी का नाम बड़ा ओ से बीर कोठी में मत ब्याइए रे कोठी का नाम बड़ा ओ से बीर कच्चे घर में ब्याइए रे लीपों रोज नया ओ से बीर कच्चे घर में ब्याइए रे लीपूंगी रे रोज नया हो से बीर फौजी के मत ब्याइए रे फौजी की नारे दुखी ओ से बीर फौजी के मत ब्याइए रे फौजी की नारे दुखी ओ से वो रह दिन रात शरद पे रे आग के बेरा रे के ओ से वो रह शरद पे जन्म रात के आग बेरा रे के ओ से बीर भजनी के मत ब्याइए रे भजनी मरे ज्ञान घना हो से बीर भजनी के मत ब्याइए रे भजनी मरे ज्ञान घना हो से बिराड़ी के मत ब्याइए रे खेता मरे घाम घना हो से बिराड़ी के मत ब्याइए रे खेता मरे घाम घना हो से बीर पाड़ी के मत ब्याइए रे पाड़ी तरे ऊत घना हो से बीर पाड़ी के मत ब्याइए रे पाड़ी
काली तेरे ऊत घना ओस बीर थानेदार के ब्याइए रे मेरा रोब चले कुण बेपस बीर थानेदार के ब्याइए रे मेरा रोब चले यो कुण बेप। मेरे बेबे सब बहन भाइयों ने राम राम। बच्चों ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों और खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, सर्दी से बचाव रखना बच्चों। अपने मम्मी पापा की बात मानियो, नहीं तो अभी ये शुरुआती ठंड है, बीमार हो जाओगे बच्चों। स्कूल में भी लॉस होएगा और अपना कया मानना बच्चों, ठीक है। बेबू बेटियों इस गीत ने गाइयो, अच्छा गीत है। ब्याह शादी में छोरी अपना जो कुर्बानी नहीं कि दादा देश जाइए परदेश जाइए मारी जोड़ी का बर ढूंढिए। अब ये इसमें भी शामिल है ये कि भाई मेरा उड़ो ब्याह मत करिए, बीरा मेरा उड़ो ब्याह मत करिए, है ना। हंसी मजाक का भी और हरियाणा की या संस्कृति का गीत है, ये समझ लेना। ऊपर हेडिंग हरियाणा की संस्कृति और भाई बहन का गीत। राम राम में सब बहना ने मेरे बड़ों को नमन। कहानी आपकी सुनाई है।